सोचिए मिडिल ईस्ट में अचानक से सब कुछ बदल जाता है। वजह ईरान में सत्ता का बदलना, एक हत्या, एक विवादित उत्तराधिकार और देखते ही देखते दुनिया भर में तेल की कीमतों में आग लग जाती है। चलिए समझते हैं कि तेहरान में आखिर चल क्या रहा है। और इस पूरे मामले की गंभीरता को समझने के लिए बस डोनाल्ड ट्रंप का ये एक बयान ही काफ़ी है। ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक सीधी चुनौती थी जिसने इस पूरे संघर्ष की आग को और भड़का दिया। तो सवाल ये है कि ये संकट आखिर शुरू कैसे हुआ, इसकी जड़ क्या है। देखिए, सब कुछ शुरू हुआ ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या से, और उसके ठीक बाद आनन फानन में उनके बेटे को सत्ता सौंप दी गई। एक ऐसा कदम जिसने पूरे क्षेत्र को अस्थिरता की आग में झोंक दिया। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। पहले सुप्रीम लीडर की हत्या होती है और सिर्फ एक हफ्ते के अंदर उनके बेटे मोज़्तबा ख़मेनेई को नया लीडर बना दिया जाता है। अब उनके कंधों पर 1979 की क्रांति के बाद से ईरान के सबसे बड़े संकट से देश को निकालने की जिम्मेदारी आ गई है। इसके बाद जो हुआ वो और भी दिलचस्प है। लड़ाई अब हथियारों से हटकर बयानों पर आ गई। एक तरह से अमेरिका और ईरान के बीच एक जुबानी जंग छिड़ गई। और ये कोई छोटी मोटी बयानबाजी नहीं थी, दोनों तरफ से तीखी धमकियां दी जा रही थीं। एक तरफ तो ट्रंप ने साफ साफ कह दिया कि नया लीडर उनकी मंजूरी के बिना टिक ही नहीं पाएगा, और दूसरी तरफ ईरान के टॉप एडवाइजर अली लारीजानी ने पलटवार करते हुए कहा कि उसे कीमत चुकानी होगी। तो ईरान की इस धमकी पर ट्रंप का जवाब क्या था? उन्होंने इसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। उनका कहना था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां तक मेरा सवाल है तुम हार चुके हो। इस तरह के बयानों ने जाहिर है आग में घी डालने का काम किया। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ बातों तक ही नहीं रुकी। अब निशाना बनी वो चीज़ जिस पर पूरी दुनिया की इकोनॉमी टिकी है, तेल। एक नया आर्थिक युद्ध शुरू हो चुका था जिसके झटके पूरी दुनिया को लगने वाले थे। हुआ ये कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल पर दबाव बनाने के लिए उनके साथी देशों यानी कतर और सऊदी अरब में तेल ठिकानों पर हमला किया। तो फिर जवाब तो आना ही था। इजराइल ने सीधा ईरान की इकोनॉमी की नब्ज पर हमला कर दिया, उसके तेल भंडारों पर। तेहरान रिफाइनरी से लेकर सारान ऑयल डिपो तक ईरान की तेल सप्लाई लाइन को निशाना बनाया गया। और इन हमलों का असर बहुत ही भयानक था। चश्मदीदों के मुताबिक सारान तेल डिपो से इतना तेल बहा कि वो सड़कों पर आ गया था। ये मंजर दिखाता है कि ईरान को कितना बड़ा आर्थिक झटका लगा और वहाँ कैसी अफरा तफरी मच गई। अब आगे बढ़ने से पहले एक टर्म को समझना जरूरी है, फोर्स मेजर। ये एक लीगल टर्म है जिसका सीधा सा मतलब है कि अगर कोई ऐसी घटना हो जाए जो किसी के कंट्रोल में न हो, जैसे कि जंग या कोई कुदरती आफत, तो कंपनियां अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को पूरा करने की जिम्मेदारी से बच सकती हैं। और देखिए, ठीक यही हुआ भी। बहरीन की जो सरकारी तेल कंपनी है बेपको, उसने फोर्स मेजर डिक्लेयर कर दिया। मतलब अब वो तेल सप्लाई नहीं कर पाएगी। ये एक बहुत बड़ी बात थी क्योंकि डर ये था कि कहीं बाकी कंपनियां भी यही रास्ता ना अपना लें। अगर ऐसा होता तो एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाता और पूरा तेल बाजार बैठ जाता। और इस सब का असर सीधा आम आदमी की जेब पर पड़ा। अमेरिका में पेट्रोल के दाम देखिए, एक ही हफ्ते में लगभग 50 सेंट बढ़ गए, $2.98 से सीधे $3.45 प्रति गैलन। इससे पता चलता है कि हजारों मील दूर हो रहा एक संघर्ष कैसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालता है। तो अब ये मामला सिर्फ ईरान, अमेरिका और इजराइल का नहीं रहा, इसकी आंच पूरी दुनिया तक पहुंचने लगी थी। और अब मैदान में उतरी दुनिया की बड़ी आर्थिक ताकतें, खासतौर पर चीन और G7 देश। चीन ने भी अपनी पोजीशन साफ की। उसने कहा कि वो किसी भी देश के अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी के खिलाफ है और ईरान की संप्रभुता का सम्मान होना चाहिए। सुनने में तो ये बात ठीक लगती है, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या चीन सिर्फ बयान देकर रह जाएगा या फिर इस बयान के पीछे कोई ठोस एक्शन प्लान भी है? ये देखना अभी बाकी है। वहीं दूसरी तरफ दुनिया की 7 सबसे बड़ी इकोनॉमीज यानी G7 पूरी तरह से अलर्ट हो गईं। तेल की बढ़ती कीमतों ने उन्हें इतना परेशान कर दिया कि उनके वित्त मंत्रियों ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। एजेंडा क्या था? अपने इमरजेंसी ऑयल रिजर्व्स को बाजार में उतारना ताकि कीमतों को कंट्रोल किया जा सके। ये दिखाता है कि G7 इस संकट को लेकर कितना ज्यादा सीरियस था। और अब जरा इस विरोधाभास को देखिए। एक तरफ G7 देश तेल की कीमतों से परेशान होकर इमरजेंसी मीटिंग कर रहे हैं, और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप इसे सुरक्षा और शांति के लिए एक बहुत छोटी कीमत बता रहे हैं।
इससे साफ पता चलता है कि दुनिया के बड़े नेता इस संकट को कितनी अलग-अलग नजरियों से देख रहे थे। तो अब सवाल ये है कि हम खड़े कहाँ हैं? एक तरफ तनाव है, एक आर्थिक युद्ध छिड़ा हुआ है और दूसरी तरफ दुनिया की बड़ी ताकतें इसे संभालने की कोशिश कर रही हैं। आगे क्या होगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। और आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने है, दुनिया को क्या चुनना होगा, आसमान छूती तेल की कीमतें या फिर विश्व शांति पर मंडराता खतरा? दुनिया इन दोनों में से कौन सी कीमत चुकाने को तैयार है? इस सवाल का जवाब शायद हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।